हेलो फ्रेंड्स, बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कक्षा 6 के लिए मैथ और मैथ में इकाई नंबर 3 पूर्णांक और पूर्णांक के अंतर्गत अभ्यास 3D। तो अभ्यास 3D में पहला सवाल है हमारा, रिक्त स्थान को भरिए। तो ये दे रखा है 7, फिर है 9, फिर है 11 और फिर है 13। तो इनका अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि इसमें 2 का अंतर है। अब देखेंगे नीचे वाले संख्याओं को, 7, 27, 55 और ये खाली स्थान है। तो इसको करने के लिए हम संकेत का प्रयोग करेंगे। संकेत से इसको देखेंगे। पहली है 7 और फिर दूसरी संख्या है 27। तो इन 2 संख्याओं में 20 का अंतर है। और उसके बाद अगली संख्या है 55। तो इन संख्याओं में 28 का अंतर है। उसके बाद अगली संख्या निकालनी है हमें। तो इनमें 20 का अंतर है, फिर 28 का अंतर है, यानी संख्या बढ़ गई है। और फिर छोटी करेंगे तो 2 का अंतर होगा, तो अब होगा 26 का अंतर। तो 55 में 26 को जोड़ लेंगे तो ये आपका आ गया 81। तो हमारा विकल्प नंबर 3 सही है, 81, और इसमें लिखेंगे 81। इस प्रकार से ये आपका सवाल नंबर 1 हल हो गया। अब सवाल नंबर 2 में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसका निकालना है गुणनफल। तो गुणनफल करने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदु को समझेंगे। तो पहला बिंदु है कि जब 2 संख्याएं ऋणात्मक हो, कहने तात्पर्य है ऋणात्मक संख्याएं समरूप में हो। समरूप का मतलब 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, तो उसका गुणनफल धनात्मक में होगा। और अगर विषम संख्या में है, जैसे ऋणात्मक संख्या 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होगा, यानी माइनस में आएगा। जब किसी भी 2 संख्याओं की गुणा करेंगे और दोनों संख्याएं में एक संख्या 0 होगी, तो 0 से गुणा करने पर उसका गुणनफल 0 होता है। और जब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे, तो जिस संख्या में गुणा करेंगे वही उसका गुणनफल प्राप्त होता है। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहले करेंगे हम 8 और 4 की गुणा। तो ये आ जाएगा आपका 8 चौक 32 माइनस 32। और फिर करेंगे -5 से गुणा। तो ये माइनस माइनस यानी ऋणात्मक संख्या है, 2 बार है, तो इसका उत्तर आएगा धनात्मक में। 5 2 9 10 और 5 3 15 और 1 16। ये इसका उत्तर आ गया। सवाल नंबर खा। सवाल नंबर खा में 1 2 3 तीनों संख्याएं ऋणात्मक है। जब कोई ऋणात्मक संख्या विषम बार होगी तो उसका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। तो पहले करेंगे हम 10 की 10 से गुणा, तो इसका आएगा 100। और फिर 100 की करेंगे -10 से गुणा, तो इसका उत्तर आएगा -10 की 100 से गुणा करेंगे 1000। ये इसका उत्तर आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर गा की तरफ। -2 की गुणा करनी है 33 से और फिर गुणा करनी है -5 से। तो इसमें 2 बार ऋणात्मक संख्या है, सम बार है, तो इसका गुणनफल आएगा धनात्मक। तो सबसे पहले हम -2 और 35 गुणा करेंगे। तो 2 पंजे 10 और 2 3 6 7, और ये चिन्ह माइनस का है। अब गुणा करेंगे -5 से, तो ये 2 बार ऋणात्मक संख्या हो गई, इसका गुणनफल आएगा धनात्मक।
5 से गुणा करेंगे 5 0 0 और 5 सत्ते 35, ये आ गया इसका 350 आंसर। नंबर घ में पहले करेंगे -8 की +57 से गुणा, तो एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है, तो इनकी गुणा करेंगे तो आएगा ऋणात्मक में 8 सत्ते 56 हासिल 5, 8 पंजे 40 और 5 45। अब गुणा करेंगे शून्य से, तो शून्य से किसी भी अंक में गुणा करते हैं उसका उत्तर आता है शून्य, तो इसका उत्तर ये आ गया, इसका गुणनफल शून्य। अब नंबर अगला है -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा -4, तो 1 2 3 4, ये 4 बार ऋणात्मक संख्या है, सम बार है, तो इसका गुणनफल आएगा धनात्मक। पहले करेंगे -1 की और -2 से गुणा, 2 एकम 2, और फिर बाद में करेंगे -3 से और फिर करेंगे -4 से। अब करते हैं 2 की और -3 गुणा, तो 3 दूनी 6। अब करेंगे -6 की और -4 गुणा, ये 2 बार ऋणात्मक है, तो इसका गुणनफल आएगा धनात्मक, 4 6 24, इसका उत्तर आ गया धनात्मक 24। अब है सवाल नंबर 3, अभी सवाल नंबर 4 और करना है। इसमें -4 की गुणा करनी है -8 से गुणा -12 गुणा -4, तो ये 1 2 3 4, ये 4 बार हमारी ऋणात्मक संख्या है, तो इसका गुणनफल आएगा धनात्मक में। तो पहले -4 की -8 से करेंगे, 8 चौक 32, ये हो गया धनात्मक, और फिर -12 से गुणा करेंगे और उसके बाद -5 से गुणा करेंगे। अब करेंगे 12 की 32 से गुणा, तो 12 दूनी 24 हासिल 2, और 12 की 36 और 2 38। अब -5 से गुणा करनी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार ऋणात्मक संख्या है, तो इसका गुणनफल आएगा धनात्मक। 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल 4, और 5 तिया 15 और 4 19, तो ये आ गया 1920 इसका गुणनफल। अब करते हैं सवाल नंबर 3, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भी सवाल नंबर 2 की तरह है। पहले करेंगे 0 की -7 से गुणा, तो इसका उत्तर आएगा 0, और फिर करेंगे 57 से, और उसके बाद फिर -57 से। अब करेंगे 0 की 57 गुणा, तो उसका आंसर 0 आएगा, और फिर गुणा करेंगे -57 से। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से 0 में गुणा करते हैं तो इसका उत्तर 0 होता है, तो ये इसका गुणनफल हो गया। अब है हमारा सवाल नंबर खा। सवाल नंबर खा में ये संख्या दे रखी हैं, तो इसमें 625 2 बार है, तो इसको इस संकेत के रूप में लिखेंगे 1456 माइनस 456। अब क्योंकि 625 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 1 बार। इस समीकरण के रूप में इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, कोष्टक खोलेंगे, तो कोष्टक में माइनस का चिन्ह है, तो इसमें से घटाएंगे, ये आएगा 1000 और गुणा 625। अब 1000 में 625 में गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा कर लेंगे, 625 में 625 आएगा और 3 शून्य आएगा, ये इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर गा। गा में दे रखा है, ये दे रखे हैं गुणनखंड के रूप में और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो संकेत -187 महिला कोष्टक, फिर -54 प्लस -46 के रूप में लिखकर हल कीजिए। अब इसमें ये संख्या 2 बार है, -187 और -187 2 बार है, इसको लिखेंगे 1 बार, तो लिखेंगे -187 और जो महिला कोष्टक है उसको खोलेंगे, तो इन दोनों कोष्टक के बीच में प्लस का चिन्ह है, यानी इनका करना योगफल, तो ये होगा -100।
100 कैसे होगा, 54 और 46 को जोड़ लेंगे तो -100। अब इन दोनों कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह आता है, तो -187 और गुणा -100 गुणा करेंगे तो ये 2 बार संख्या है ऋणात्मक, इसका गुणनफल आएगा धनात्मक। 100 से गुणा करनी है तो 187 और ये 2 शून्य, ये इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। सवाल नंबर घ 18,764 गुणा 99 माइनस फिर माइनस 18,764, तो ये संख्या 2 बार है 18,764, तो इसको लिखेंगे एक बार 18,764 गुणा 99 और प्लस 1 जोड़ना है, तो ये हो गया 18,764 गुणा 100, 100 से गुणा करेंगे तो 18,764 और 2 शून्य लगा देंगे, ये इसका आ गया गुणनफल। अगला है 15,341 गुणा -2 प्लस का चिन्ह है यानी इसको जोड़ना है, -15,341 गुणा 98। तो क्या करते हैं हम, ये संख्या 2 बार है -15,341, इसको लिखेंगे हम एक बार 15,341 और ये है -2 और प्लस ये है 98, तो ये हमारा प्लस का, तो 15,341 और गुणा इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसका उत्तर आएगा 100 और उसके बाद 100 से गुणा करेंगे तो पहले करेंगे 1 से गुणा 15,341 में, तो आएगा 15,341 और 2 शून्य, ये इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। सवाल नंबर 4 -8 गुणा करनी है। अब ये मझला कोष्ठक है 10 -5 -43 प्लस 98, तो मझले कोष्ठक की जो संख्याएं हैं इनमें एक से अधिक चिन्ह लगे हुए हैं, तो इनको हम बोडोमास की सहायता से इस कोष्ठक को हल करेंगे। तो -8 और गुणा करनी है, ये कोष्ठक में कोष्ठक खोल लेंगे। गुणा करने के लिए सबसे पहले करते हैं इसमें चिन्ह माइनस का है प्लस का है, तो सबसे पहले इनमें प्लस करेंगे। प्लस के 10 हैं यानी 10 है धनात्मक और 98 है धनात्मक, तो दोनों संख्या जोड़ेंगे, इसका आएगा 108। अब जोड़ेंगे ऋणात्मक संख्याएं -5 और -43, तो ये होगा 48। अब -8 और 108 में से 48 घटाएंगे तो ये आएगा 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 4 गया 6। अब गुणा कर लेंगे तो -6 8 48 और 0, ये इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। अब सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है, पंक्ति का के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं। ये पूर्णांक हैं और ये इनका गुणनफल है, इन्हें मिलान कर लिखिए। तो मिलाकर इनको लिखेंगे। तो पहला है 3 गुणा -2, तो एक संख्या धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक है, तो इसका गुणनफल आएगा ऋणात्मक। 3 दूनी 6 -6, तो इसको -6 से ऐसे मिला देंगे। अगला है -4 गुणा -5, 2 संख्याएं इसमें ऋणात्मक है, जब 2 बार ऋणात्मक होगा तो उसका गुणनफल होगा धनात्मक। 5 की 4 से गुणा करेंगे 20, इसका गुणनफल आएगा प्लस में 20, तो ये हमारा धनात्मक 20 हो गया। अब अगला है एक संख्या है ऋणात्मक एक है धनात्मक, तो इसका गुणनफल आएगा ऋणात्मक में 6 की गुणा करेंगे 4 से, 4 6 24, तो -24, ये इसका ऋणात्मक में आ गया। अब दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो इनका गुणनफल आएगा धनात्मक। 5 की 7 से गुणा करेंगे 5 7 35, तो ये इसका हो गया धनात्मक 35। अगला है -8 गुणा -3,
ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, जब गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा धनात्मक। 8 की 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, तो ये इसका हो गया धनात्मक में 24 आंसर। और इसके बाद अंतिम है 5 गुणा -3, इसमें एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है, गुणा करेंगे तो इसका आएगा ऋणात्मक में 5 3 15, तो -15। इसको इससे मिला देंगे। इस प्रकार से ये मिलान हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 गुणनफल है। ये रखा है गुणनफल, तो हमें निकालना है पूर्णांक संख्या। जब गुणनफल होता है तो इसका करते हैं व्युत्क्रम यानी भागफल। तो हम करेंगे -37 और भाग करेंगे -1 से। जब भाग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से 37 में भाग करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 37। ये इसका आ गया पूर्णांक संख्या। अब नंबर खा है, इसमें देखा 49। 49 में -1 से भाग करेंगे तो एक संख्या हमारी ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है। जब भाग करेंगे तो इसका भागफल आएगा ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह। 1 से भाग करेंगे 49 में तो 49। और नंबर गा, 0 में -1 से भाग करेंगे तो 1 से भाग करेंगे 0 में तो इसका भागफल आएगा 0। तो इस प्रकार से ये हमारी संख्याएं प्राप्त हो गई। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। अब ये हमारा सवाल है और इस सवाल को हम हल करेंगे तो देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो ब्रैकेट से पहले 7 है तो 3 गुणा करेंगे 7 से और फिर करेंगे 2 की 7 से। तो ब्रैकेट खोलने पर यानी कोष्ठक को खोलेंगे तो 3 गुणा 7 और फिर प्लस का चिन्ह है। 2 की 7 से गुणा करेंगे 2 गुणा 7। अब देखिए ये वाला विकल्प कहां पर है, 3 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7। तो ये हमारा नंबर 3 विकल्प सही है। अब नंबर खा में भी कोष्ठक खोलना है तो कोष्ठक के बाहर गुणा का चिन्ह है, 6 है। 6 से गुणा करेंगे तो पहले 6 से गुणा करेंगे 3 में, 3 गुणा 6, ये चिन्ह माइनस का है। अब 6 से गुणा करेंगे 2 में, 2 गुणा 6। देखेंगे इस तरह का विकल्प कौन सा उत्तर सही है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट सही है क्योंकि 3 गुणा 6 लिखा है माइनस 2 गुणा 6 लिखा है। तो ये विकल्प नंबर फर्स्ट सही है। अब सवाल नंबर गा में करना है हमें, दोनों कोष्ठक में संख्या दे रखी है और गुणा करनी है। तो जब 2 बार ऋणात्मक संख्या हो तो उसका गुणनफल धनात्मक आता है। तो 5 गुणा करेंगे 8 से, 5 8 40 और ये आएगा धनात्मक। तो इसका उत्तर आ गया 40। 40 हमारा विकल्प नंबर सेकंड सही है। ये आपके विकल्प हुए। अब इस अभ्यास का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। अब ये कथन पढ़ेंगे, अगर हमारा कथन सही है तो सत्य लिखेंगे, कथन गलत है तो असत्य लिखेंगे। तो नंबर फर्स्ट है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारी ऋणात्मक संख्या विषम में हो, जैसे 3 5 7 9, तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो ये 5 जो है हमारी विषम संख्या है, तो 5 ऋणात्मक होने पर इसका गुणनफल होगा ऋणात्मक, लेकिन इन्होंने कहा है धनात्मक, इसीलिए ये कथन असत्य है। अब नंबर सेकंड, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ऋणात्मक संख्याएं सम हो, सम बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, तो उसका गुणनफल धनात्मक होता है। तो ये कथन हमारा सत्य है। नंबर 3, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा।
ये भी सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक संख्या ऋणात्मक हो, एक संख्या धनात्मक हो, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो ये कथन हमारा सत्य है। नंबर 4 है -17 का विपरीत +17 है। तो विपरीत मीन्स उल्टा चिन्ह। अगर यहाँ संख्या ऋणात्मक है तो यहाँ संख्या गई धनात्मक, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। नंबर 5 है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि हम शून्य से गुणा नहीं करते हैं। तो यहाँ जगह नहीं है, इसलिए नीचे लिख देंगे असत्य है। और नंबर 6 है 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसको समझेंगे हम एक उदाहरण द्वारा। अगर किसी भी पूर्णांक में हम 1 से गुणा कर लें, मान लीजिए 5 है और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 5। तो इस तरह से ये कथन हमारा सत्य है। तो इस प्रकार से ये अभ्यास आपकी पूरी हो गई। मुझे आशा है कि ये अभ्यास आपको समझ में आ चुकी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।